स्त्री तत्व है, जैसे कोई पुरुष है तो उसको स्त्री तत्व के लिए, या स्त्रियां है तो शुक्र संबंधी कोई चीज रहती है, उसमें ये चीजों में कहीं ना कहीं गलत इफेक्ट दिखाता है, नेगेटिविटी दिखाता है। ओम हरि ओम। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, मा भद्राणि पश्यन्तु कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। माधव यादव माधव कृत सत्यवेद चैतन्य स्वामी कामलेप प्रॉब्लम सॉल्वर आपके साथ अपना हाथ जगन्नाथ सेगमेंट में फिर से एक बार। इस बार हम लेके आए, पहली उंगली को लेके आए, तर्जनी उंगली को लेके आए, गुरु की उंगली को लेके आए, गुरु पर्वत वाली उंगली को लेके आए। इस पे अलग अलग पर्व पे निशान हो तिल का, तो क्या प्रभाव होगा आइए जानते हैं, विलंब न करते हुए इस इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट पे साथ साथ एक बार फिर हम लोग। पहली उंगली गुरु की उंगली, ये उंगली जो है ये तो इसका तत्व जो है, जैसे मुंडेरा अग्नि तत्व था वैसे इसका वायु तत्व था, वायु तत्व का है ये, वायु तत्व की विशेष प्रभाव इस पर रहता है इस उंगली के अंदर। साथ ही साथ इसमें जो राशियां हैं पहले पर्व में मेष राशि, दूसरे पे वृषभ राशि, तीसरे पे मिथुन राशि। अब क्या इसका महत्व है? गुरु पर्व से जुड़ी ये उंगली बहुत महत्वपूर्ण इसलिए हो जाती है कि गुरु करे सो सब है बढ़िया। गुरु जो उसका अच्छा होता है उसको लाख दोष माफ होते हैं। कुंडली के अंदर गुरु लग्न में हो अच्छा हो तो लाख दोष उसके क्षमा है। इससे अंदाजा हम लगा सकते हैं गुरु का कितना महत्व है। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपको गोविंद दियो बताए। कहते हैं कि शिव अगर रूठ जाए तो गुरु बना लेता है, गुरु रूठ जाए तो शिव नहीं बना सकते। तो गुरु सर्वोपरि है। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो गुरु की पोजीशन सबसे ऊपर है और ये उंगली गुरु की है। अब ये जितनी अच्छी होगी, पर्वत जितना अच्छा होगा, इसका मतलब ये है कि गुरु का प्रभाव आप पे विशेष है, गुरु की कृपा आप पे विशेष है। कहीं किसी जन्म के संस्कार है, कहीं कुछ अच्छाई है, कहीं पुण्य आपके साथ है, गुरु की कृपा आपके पास है। तीसरी सी बात है, उसी की उंगली है। मेष राशि, वृषभ राशि, मिथुन राशि, पहला पर्व, दूसरा पर्व, तीसरा पर्व, तीनों पर्व अलग अलग होते हैं। बचपना, जवानी, बुढ़ापा, और इस प्रकार से इनका रिलेशन, इसमें बदले रेखाएं, चिन्ह, वो सब बाद में जिक्र करेंगे। हम सिर्फ बात कर रहे हैं तिल की, काले तिल की, भूरे तिल की बात कर रहे हैं, क्योंकि लाल तिल बहुत कम मात्रा में होते हैं। जी होते हैं तो बताएंगे उसके बारे में, लेकिन काले तिल की बात कर रहे हैं। काला तिल, भूरा तिल। काला तिल यदि पहले पर्व पे हो तो क्या, दूसरे पर्व पे हो तो क्या, तीसरे पर्व पे हो तो क्या। भूरा तिल हो तो पूरे पहले पर्व पे क्या होगा, दूसरे पे हो तो क्या होगा, तीसरे पे हो तो क्या होगा। पहला पर्व जो है उसका मेष राशि है, दूसरी वृषभ राशि, मिथुन राशि। मेष राशि पे अगर कहीं तिल आता है पहले पर्व, मतलब मेष राशि से रिलेटेड है, तो राहु कहते हैं मेष राशि का होगा, या मेष राशि की जो आकाशवाणी मंगल है, तो मंगल के नक्षत्र में राहु कहीं होगा, चित्रा में होगा, या फिर कहीं आपका मृगशीर्ष में होगा, या धनिष्ठा में होगा, कहीं ना कहीं राहु वहां होगा, तो मेष राशि से इस पे तिल आ सकता है, या मंगल पर्व पे आ सकता है। अब यहाँ पे तिल आने पे क्या होगा, वायु तत्व के होने के साथ साथ मेष राशि अग्नि तत्व की राशि है, वायु और अग्नि का मिलन जिसको बोलते हो, यहाँ तिल होगा। तो कई बार ऐसे लोग देखे जाते हैं जो कच्चे कान के होते हैं, जिनको जरा सी कोई बात बोली और दिमाग खराब हो गया। मतलब वो अपना तर्क नहीं लगाते, विचार नहीं करते कि सच्चाई क्या है, हकीकत क्या है, जानने की कोशिश नहीं करते, चेष्टा नहीं करते, और सुनी सुनाई बात में आ जाते हैं। और इसके कारण कई बार उनके संबंध बिगड़ जाते हैं, रिश्ते बिगड़ जाते हैं, कई बार शारीरिक, आर्थिक, मानसिक नुकसान उनका हो जाता है यदि काला तिल यहाँ पे होता है तो। और साथ ही साथ इसी के चलते वो जो है अग्नि और वायु का जो प्रभाव होता है, जैसे कोई किसी ने अफवाह फैला दी, कहीं किसी ने कुछ बोल दिया, तो ये उस बात को झट से शेयर कर देंगे, जैसे फॉरवर्ड कर देंगे, बिना सोचे समझे कि वो हकीकत है या नहीं, और कई बार इसका खामियाजा इनको भुगतना पड़ता है। ये होता है प्रभाव तिल का, काला यदि होता है तो। लेकिन वही यदि भूरा तिल होता है तो थोड़ा सा अच्छाई भी साथ में होती है कि ये अध्यात्म में ज्यादा जाते हैं, कहीं ना कहीं गुरु तत्व का, आकाशीय शक्ति का इन पे प्रभाव रहता है। और कई बार इनको स्वप्न में कुछ चीज दिखाई दे जाती है जो कई आगे जाके सच साबित होती है, या आने वाले कुछ दुर्घटनाओं के संकेत भी इनको स्वप्न मिल जाते हैं। ये तिल का प्रभाव इस पे होता है। आकाश तत्व से इनको विशेष लाभ होता है, और आकाश तत्व के साथ साथ अग्नि तत्व है, तो आकाश में अग्नि का मतलब विस्फोट होना, बम विस्फोट होना, हेलीकॉप्टर क्रैश होना, एरोप्लेन क्रैश होना, आपका जो सैटेलाइट छोड़ते हैं, जो आपने जो रॉकेट छोड़ते हैं, जो कहा होते हैं, उस विभाग में काम करने वाले व्यक्तियों के उंगली के ऊपर भी ये तिल देखने को आप देख सकते हैं, पाया जाएगा।
तो इस प्रकार की ये तिल है कि गुरु की उंगली है, उस पर तिल है, तो अधिकारी क्षेत्र में आते हैं, नौकरी के काम में आते हैं, व्यवसाय में आते हैं, सर्वे सर्वा प्रतिष्ठित होते हैं, अच्छे पद पे होते हैं, सब जगह होते हैं, लेकिन कच्चे कान के होते हैं। मंत्री भी हो, नेता भी हो, बड़े अधिकारी भी हो, मजिस्ट्रेट लेवल तक के भी हो, कहीं अच्छी पोस्ट पे हो, आईएएस अधिकारी, कहीं यूपीएससी सब क्लियर हो, मतलब बहुत पढ़े लिखे हो, बाकी फिर भी कच्चे कान के ये होते हैं और उसके कारण कई बार नुकसान पाते हैं। और जैसे ये तिल कम होता है तो प्रभाव कम होता है, बड़ा रहता है तो प्रभाव बड़ा रहता है, जितना बड़ा होगा उतना ज्यादा प्रभाव रहेगा। तो ऐसे लोगों को ये चेष्टा करना चाहिए कि अपने आप में सुधार लाए, हर चीज को सोचे समझे, विश्लेषण करे, उसको पुख्ता जानकारी के बाद ही उस चीज पे यकीन करे या कोई एक्शन ले। ये हुई बात पहले पर्व की। दूसरा पर्व वृषभ राशि का, गुरु का पर्वत वायु तत्व है, वृषभ राशि है, वृषभ राशि शुक्र की राशि है, शुक्र और वायु का वेग है। तो ऐसे जगह जब यह तिल हो जाता है तो वृषभ राशि जहां कहीं शुक्र राहु बैठे होंगे, चाहे वृषभ राशि में हो, चाहे वृषभ राशि की जो शुक्र का नक्षत्र हो, जिस भरणी नक्षत्र में हो, पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में हो, या फिर आपका इधर पूर्वा फाल्गुन नक्षत्र, ये शुक्र के, इसमें कहीं शुक्र के राहु बैठे हैं या राहु शुक्र के क्षेत्र में है या भाव में बैठे हुए हैं, तो ये तिल वहां पे आ जाता है, उसके कारण यहाँ पे तिल होता है। तो ये तिल जो होता है वो शुक्र और का है और आपका वायु तत्व का, जैसे मैंने बताया। तो ये कहीं ना कहीं कुछ जो स्त्री तत्व है, जैसे कोई पुरुष है तो उसको स्त्री तत्व के लिए, या स्त्रियां है तो शुक्र संबंधी कोई चीज रहती है, उसमें ये चीज में कुछ कहीं ना कहीं गलत इफेक्ट दिखाता है, नेगेटिविटी दिखाता है। कई बार कुछ हवा का अवरोध जो रहता है, और खास करके शुक्र के जननांगों में होता है, जो कमर के नीचे के जो हिस्से होते हैं, यूरिनल जो आपका सिस्टम होता है, तो जैसे जेंट्स होते हैं उनको कई बार प्रोस्टेट वगैरह में या किडनी स्टोन या यूरिन पास नहीं होना, मूत्र खड़ा जिसको बोलते हैं, और सेम चीजें फीमेल के अंदर भी होती है। कई बार उनके फिलोपियन ट्यूब्स ब्लॉकेज पाए जाते हैं, कहीं अवरोध होता है, जिसके कारण उनको वो कंसीव नहीं कर पाती, गर्भधारण नहीं कर पाती। ऐसी समस्याएं भी कई बार देखने को इसके कारण आती है, क्योंकि वायु तत्व का होना और उसमें अवरोध होना, तो ये चीज उसमें हो जाती है। कई बार कान में सुनाई नहीं आता, आवाज कम हो जाती है, बहरापन आ जाता है कोई टाइमिंग के लिए, या कुछ बहुत ज्यादा कफ वगैरह का कान के पर्दे में जम जाता है कुछ समय विशेष के लिए, या किसी कान के पानी या किसी बड़ी आवाज के कारण जो है आवाज जो कान के पर्दे काम करना बंद कर देते हैं। तो ऐसी चीजें इसमें आ जाती है। इस पे तिल होने पे, अगर बड़ा है तो बड़े रूप में, छोटा है छोटे रूप में, और कई बार जब तिल हट जाता है तो समस्या दूर भी हो जाती है। तो ऐसे इस विषय में अगर आपको कोई समस्या इस प्रकार की होती है, अगर आपको तिल दिख रहा है, तो अपना मेडिकल चेकअप करा लेना ज्यादा बेटर है कि कहीं कोई समस्या तो नहीं है। मतलब हवा को लेकर के, वायु तत्व को लेकर के, साथ साथ शुक्र का है तो श्वसन तंत्र, गला जो आपका है, जो आपके फेफड़े हैं, जो श्वसन तंत्र है, जो रेस्पिरेशन सिस्टम जो है, उसमें अवरोध दिखाता है, तो उसका चेकअप कराना ज्यादा बेहतर है, ज्यादा बढ़िया रहेगा आपके लिए। और साथ साथ वृषभ की राशि का है शुक्र, इसलिए ये चीज काम करेगी। और इसके अलावा यदि ये भूरा तिल इसमें आ जाता है तो निश्चित तौर पर देवी कृपा, कुल देवी कृपा आप पे पाई जाएगी, और कहीं ना कहीं आपको उनका लाभ, उनका जो पूजा पाठ करने से या उनकी साधना करने से आपके कई जो है काम, बिगड़े हुए काम बनते हैं, आपके जीवन में सुधार धीरे धीरे आता है। ये इसका प्रभाव है। अब हम आते हैं तीसरे पर्व पे, आखिरी पर्व पे, गुरु पर्वत के सबसे आखिरी पर्वत पे आते हैं। तो मेष, वृषभ, मिथुन राशि का पर्वत ये और गुरु की उंगली है, वायु तत्व है, मिथुन राशि है, बुध का है, द्विस्वभाव राशि मिथुन राशि। तो ये बुध की राशि, जहां कहीं राहु मिथुन राशि में होगा या कन्या राशि में होगा, बुध की राशि में होगा, या कहीं बुध के नक्षत्र, जैसे मान लो कि आपका आश्लेषा हुआ, ज्येष्ठा हुआ या रेवती हुआ, कहीं भी होगा, तो ये प्रभाव उसके अंदर जरूर आएगा। अब इसका वायु तत्व का और आपका मिथुन राशि का जो प्रभाव है, तो ऐसे जातक जो गुरु प्रधान है मतलब अच्छे सर्विस करने वाले हैं, नेता नगरी के अंदर नेता है, विधायक है, बड़े बड़े अच्छे पार्षद नेता है, गणमान्य नागरिक है, अच्छे आईएएस अधिकारी है, रिटायर्ड प्रिंसिपल जैसे बड़े बड़े जो अच्छे पद से सेवानिवृत्त हुए लोग हैं, जो अच्छे पदों पे आसीन है, जो अच्छे फर्म के मालिक है, मतलब बहुत ऊंचे, जिसको धन मान पद सब मिला हुआ है, ऐसे व्यक्तियों की
के बारे में जो प्रभाव विशेष रहता है, क्योंकि उंगली गुरु की ले रहे हैं, हम गुरु के बारे में बात कर रहे हैं। और साथ ही साथ गुरु की उंगली में तीसरा पर्व मतलब मिथुन राशि। तो जो मिथुन राशि के जातक है, जो मिथुन राशि वाले, मिथुन लग्न वाले जो है, बुध या कन्या लग्न कन्या राशि के जातक, जो बुध वाले लोग हैं, जो अच्छे शिक्षक है, जो अच्छे नेता है, जो अच्छे मंत्री है, जो IAS अधिकारी है, जो प्रतिष्ठित व्यक्ति, प्रतिष्ठित जगह गणमान्य नागरिक, ऐसे लोग, ऐसी स्त्री, ऐसी पुरुष, ऐसे पहुंचे हुए पदासीन लोग, पीठासीन लोग, चाहे सन्यासी भी हो सकते हैं, वो अपने क्षेत्र के मास्टर लोग, अपने क्षेत्र के उच्च स्तर पे बैठे हुए लोग, वो लोगों का अगर इस जगह पे तिल होगा या किसी व्यक्ति का भी इस जगह तिल होगा, तो निश्चित तौर पे इससे रिलेटेड, गुरु से रिलेटेड या किताबों से रिलेटेड काम करने वाला होगा। किताब और गुरु ज्ञान का कारक, किताब मतलब बुद्ध का कारक, कागज और ज्ञान, प्रिंटिंग प्रेस, किताबों का छापना, छपाई करना, लेखक, समीक्षक, पब्लिशर, किताब बेचने वाले, हॉकर तक से लेकर के पब्लिशर तक, राइटर तक, ऑथर तक वो जो होते हैं, उनकी जगह यहाँ पे जब तिल हो जाता है तो क्या होता है, उन लोगों को जब तिल होता है तो निश्चित तौर पे ऐसे लोगों को किडनी स्टोन, जैसे जो बोला आपको, पथरी का काम ये करता है, कि बुध जो है वो उस चीज को इंडिकेट करता है। साथ साथ मिथुन राशि होने के कारण, मिथुन राशि के कारण क्या होता है कि चित्त में तनाव आ जाता है, विचार स्थिर नहीं रह पाते हैं, दो विचार हर बात पे रहते हैं, ये करे या वो करे, तो चित्त की अस्थिरता दर्शाता है, और चित्त की अस्थिरता के चलते तनाव और स्ट्रेस दर्शाता है। और कई बार ये कहीं ओवर कॉन्फिडेंस भी देता है, लापरवाही भी देता है कि हाँ सब देख लेंगे, निपट लेंगे, जो होगा देखी जाएगी। और उसके चलते कई बार कुछ चीजें मिस हो जाती, कई चीजें ओवरलैप हो जाती, कुछ चीज छूट जाती, कोई चीज रुक जाती है, और उसके कारण नुकसान होता है। और काम होने के बाद फिर ये कुछ नहीं कर पाते, फिर सिर्फ तर्क देते, अरे वो तो ऐसा हो गया था इसलिए ऐसा हो गया, ऐसा नहीं ऐसा था इसलिए ऐसा हो गया। मतलब गलती फिर भी मानना नहीं है, अपनी गलती वह जो है वो अपनी गलती एक्सेप्ट नहीं करना है, और कॉन्फिडेंस रखना है, लापरवाही करना है, और फिर भी ठिकरा दूसरे की बातें पढ़ना। मतलब हमने तो कुछ करा ही नहीं, हमने क्या करा, हम तो सही चल रहे थे, वो तो आप गलत थे। हम तो गाड़ी चला के जा रहे थे खेत में, तो खेत में रास्ता होना था, रास्ते में तो गाड़ी बड़ी होना थी। जैसे वो जो है ना कि एक भैया बुजुर्ग व्यक्ति को टक्कर मार दी किसी महिला ने गाड़ी चलाते हुए, तो उन्होंने बोला कि साहब मजिस्ट्रेट ने, भैया आप गाड़ी बीड़ी सड़क के किनारे क्यों पी रहे थे, सड़क के बीच में क्यों पी रहे थे? वो बोले नहीं साहब, काय की सड़क, काय का किनारा, मैं तो मेरे खेत में बैठा हुआ था, वहां सुकून झाड़ के नीचे बैठ के बीड़ी पी रहा था, ये बहन जी गाड़ी लेके वहां आ गई। तो इनको पता होना कि सड़क कहाँ है क्या, तो फिर भी बोला मैं क्या करूँ, तो स्टेयरिंग घूम गया था, मैंने क्या करा। मतलब कभी भी अपने पे कोई चीज नहीं लेना। तो इस प्रकार की देखने में आती है चीजें। तो ये तो ऐसा है तो अपनी आदत सुधारे, ओवर कॉन्फिडेंस को बंद करे, सोचे समझे, लापरवाही ना करे, विचार करके कोई चीज करे, और हमेशा विद्यार्थी बन के सीखते हुए आगे काम करेंगे, तो निश्चित तौर पे आपका काम सफल होगा। विशेषकर सिग्नेचर करने में, साइन करने में, चेक पे, कोई डॉक्यूमेंट पे विशेष ध्यान रखें। कहीं कोई षड्यंत्र, कहीं कोई धोखा आपके साथ कभी जीवन में होने की संभावना ये काला तिल बताता है। लेकिन वही यदि सफेद तिल होता है तो ये कहीं ना कहीं आपके अध्यात्म को बताता है, कहीं यंत्र के माध्यम, तंत्र मंत्र यंत्र के माध्यम से आपकी जीवन प्रगति भी ये बताता है, बशर्ते सही गुरु आपको मिल जाए। तो इस प्रकार से ये गुरु की उंगली को लेकर तिल का विवरण लिया। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले सेगमेंट में। तब तक के लिए ओम हरि ओम, बाय बाय, गुड बाय। चैतन्य स्वामी कामले द प्रॉब्लम सॉल्वर। ओम हरि ओम।